गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लैंथेनाइड का एक और टॉपिक जो कि है सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स फ्रॉम आयन एक्सचेंज मेथड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर ये जो मेथड है लैंथेनाइड को सेपरेट करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव मेथड होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो देखिए जो सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड होता है आयन एक्सचेंज मेथड से, उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक क्रोमैटोग्राफिक जार लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक क्रोमैटोग्राफिक कॉलम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या डालते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन डालते हैं। तो यहाँ पर जो आयन एक्सचेंज रेजिन हम डालते हैं उसमें क्या होता है, या तो वहाँ पे होगा SO3H या फिर वहाँ पे होगा COOH। तो यानी कि यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई भी आयन एक्सचेंज रेजिन होता है जो हमारा क्रोमैटोग्राफिक कॉलम है उसमें। तो यहाँ पे ये हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन है जो कि हम ब्लू कलर से यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लैंथेनाइड को सेपरेट करना होता है। लैंथेनाइड का सेपरेशन मेथड है ये। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो एक्वस लैंथेनाइड का सोल्यूशन है, एक्वस Ln3+ का जो सोल्यूशन है उसको हम इसमें पोर करते हैं। तो यहाँ से जो सोल्यूशन हम पोर कर रहे हैं, तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के, यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल टाइप के बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसमें इसको सोल्यूशन को पोर करेंगे, जो कि एक्वस सोल्यूशन है लैंथेनाइड मेटल्स का, तो यहाँ पर जब हम इसको यहाँ पे पोर करेंगे तो क्या होता है कि जो हमारा SO3H है यहाँ पे, उसके हाइड्रोजन से यहाँ पे क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। यानी हाइड्रोजन से ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे ये रिएक्शन होगी। यानी यहाँ पर जो हमने Ln3+ का एक्वस सोल्यूशन डाला है वो ये है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमने रेजिन यूज़ किया है 3HR रेजिन जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं बाय इस मेटल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो Ln है वो हमारा यहाँ पे आ गया, और ये R3 Ln_R3 बन गया, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। तो जो यहाँ पे लैंथेनाइड के आयंस होते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टक होता है उसका भी एक ये है कि जैसे जितना बड़ा साइज है, लार्ज साइज है, तो वो लेस स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं यहाँ पे, और जिनका स्मॉल साइज है वो मोर स्ट्रॉन्गली यहाँ पे हेल्ड होते हैं। तो ये जो मेथड है उसमें एक्चुअल में होता क्या है, तो उसमें ये होता है कि जो भी हमारा क्रोमैटोग्राफिक कॉलम हमने लिया है उसमें हमने ये आयन एक्सचेंज रेजिन को डालना होता है। फिर उसमें आयन एक्सचेंज रेजिन जो हमने लिया है वो क्या है, हमारा SO3H और COOH यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ लैंथेनाइड यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे जो लैंथेनाइड है वो यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरीके से अलग आ जाते हैं, और ये Ln_R3 यहाँ पे बन जाता है। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन है जो इस क्रोमैटोग्राफिक कॉलम के अंदर होती है, वो रिएक्शन मैंने यहाँ पे नोट की है। तो यहाँ पे जो लैंथेनाइड के आयंस होते हैं वो स्टैक हो जाते हैं इसमें, और यहाँ पे जितना लार्ज साइज होगा उस आयन का वो उतना ही लेस स्ट्रॉन्गली हेल्ड होगा, ठीक है। और उस साइज जो हमारा लैंथेनाइड आयन है, यानी जो हमारा यहाँ पे मेटल हमने डाला है, उसका जितना साइज छोटा होगा, जितना स्मॉल साइज होगा, वो उतना ही मोर स्ट्रॉन्गली हेल्ड होगा उसमें। तो यहाँ पर ये होता है मेथड, जो कि है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड, और जिसके थ्रू लैंथेनाइड को यहाँ पे सेपरेट किया जाता है। तो इसमें एक क्रोमैटोग्राफिक कॉलम लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है, दिस इज मोस्ट रैपिड एंड इफेक्टिव मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। तो इसका जो पूरा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हुई है और किसके थ्रू हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर रहे हैं, कौन सा हमने आयन एक्सचेंज रेजिन लिया है। मान के चलिए अगर MCQ बेस्ड रहा तो आपको वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आयन एक्सचेंज मेथड है उसमें हमने कौन सा रेजिन यूज़ करना होता है। तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, और उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगा। तो आपको जो करेक्ट टिक करना होता है वो इस पर, क्योंकि ये क्या है, ये रेजिन है आयन एक्सचेंज रेजिन जो कि इस मेथड में यूज़ होता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स, and thank you so much for watching this video.